हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। पिछले वीडियो में आपने देखा यूक्लिड्स के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कशन किया गया, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे अनडिफाइंड टर्म के बारे में बताए गए थे, जिससे बताया गया कि लाइंस, पॉइंट, ये सभी क्या है, अनडिफाइंड हैं। लेकिन चूंकि ज्योमेट्री में बिना लाइंस का हम किसी भी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको हमको लेकर चलना है। तो हमारे सामने में अभी का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वही है लाइंस एंड एंगल्स। बड़े ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। एक बार आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो ज्योमेट्री में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसा हम चाहते हैं कि आप ज्योमेट्री में किसी भी तरह से बिना रुकावट के आप आगे बढ़ते चले जाएं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि इसके जितने भी टर्म्स हैं उस टर्म्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे आप देखें, लाइंस है, तो लाइंस क्या है? लाइंस, जैसा आपको पहले बताया कि लाइन क्या है? लाइन इज अ लेंथ विदाउट ब्रेथ, जो असंभव है। लेकिन लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये लाइन देख लीजिए, आप इस तरह से आप देख लीजिए। यदि हम इसमें एक रे लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? रे बन जाता है। अब इसी में यदि लाइन का एक पार्ट को हम ले लें, ये लाइन हमारा है, इसी लाइन के एक पार्ट को हम ले लें, मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा P है, दूसरा पॉइंट Q है। तो इस तरह से दो फिक्स्ड एंड हम कर लिए, P और Q। लेट P and Q are 2 points on the line. Therefore, this PQ is called line segment. तो इस तरह से denoted by PQ। इस तरह से हम इस लाइन के अंतर्गत देख लिए लाइन सेगमेंट, यानी पार्ट ऑफ ए लाइन जो दो पॉइंट के जोड़ने से मिलता है। तो PQ हमारा क्या हुआ? एक लाइन सेगमेंट हुआ। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं, चूंकि पॉइंट्स का डिस्कशन हो गया, तो हम एक नया चीज देखते हैं। इसमें नाम है कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line, यानी 3 और या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर तब कहेंगे यदि वे एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सो दिस इज कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। यानी कहने का अर्थ है, यदि ये पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे तो ये पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर कहेंगे। जैसे PQ, मान लीजिए कि इसी में हम एक लाइन लेते हैं इस तरह से, और यह एक पॉइंट ले लिया P, और दूसरा पॉइंट Q ले लिया, और तीसरा R ले लिया। तो तीनों पॉइंट क्या हो गए? एक लाइन पर लाई करते हैं। दे आर सेड टू बी कोलिनियर यदि यही पॉइंट इसमें से कोई भी एक बाहर आ जाए, मान लीजिए R यहां आ गया, तो ऐसे केसेस में क्या कहेंगे? PQR नॉन कोलिनियर। तो आप समझ गए होंगे कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, उसको आप समझ गए होंगे।
अब चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एंगल। हमारा डिस्कशन पॉइंट है एंगल। तो एंगल के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे मान लीजिए कि एक आर्म हमारा ये है, दिस इज वन आर्म, और इसी पॉइंट से एक हम दूसरा आर्म ले लेते हैं, तो दोनों आर्म एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। द पॉइंट ऑफ मीट where the two arms are meeting, this is called vertex. So this is one arm, this is another arm. Now here the angle is indicated by this symbol. So this is called angle. तो एंगल के बारे में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब दो लाइन रोटेट कर रहे हैं एक दूसरे पर, कॉमन पॉइंट्स पर जो कॉर्नर बनेगा, दैट कॉर्नर इज कॉल्ड एंगल। उस कॉर्नर को हम एंगल कहते हैं। अब एंगल के टाइप्स देखिए क्या क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल। यहां 3 नाम देते हैं आपको हम। पहला है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एंगल एक्स। मान लीजिए कि एंगल को आप डिनोट कर रहे हैं इस तरह से, इसको आप एक्स डिनोट कर रहे हैं, एक्स, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्स। सो एंगल एक्स इज कॉल्ड एक्यूट if 0 डिग्री लेस देन एक्स, लेस देन 90 डिग्री। यानी यदि ये एंगल एक्स जो है 0 से बड़ा हो जाए, 90 से छोटा हो जाए, तो इस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। यानी सच एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में है ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। दिस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मान लीजिए एक्स, हियर एक्स, क्या एक्स कंडीशन है? 90 डिग्री लेस देन एक्स, लेस देन 180, देन दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स are those angle which is less than 180 degree but greater than 90 degree. Next angle is right angle. Right angle, यानी यदि एंगल का वैल्यू 90 डिग्री का हो, एक लाइन ए ले लीजिए, दूसरा लाइन ए ले लीजिए, यहां दोनों के बीच का एंगल एक्स मान लीजिए, तो एक्स कितना है? एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे स्थिति में हम इस एंगल को राइट एंगल कहेंगे। एक और एंगल है, क्योंकि अभी हम लोग देखा कि रोटेशन से एंगल बन रहे हैं। जैसे किस तरह से रोटेट किया, एक बार देख लेते हैं फिर से। इस तरह से आप देखिए, एक रे यहां ले लिया, ये हमारा पॉइंट ओ है, यहां से मूव करके इस तरह से लाइन मूव कर रही है, मूव करते करते यहां पॉइंट आ जाए इस पॉइंट पर, तो हमारा एंगल क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। यही यदि ये लाइन मूव करते करते मान लीजिए कि यहां आ जाए इस तरह से कि 90 डिग्री एंगल बनाता हो, सो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। इसी तरह से ये लाइन मूव करते करते यहां आ जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर दे दे, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको बारे में हम लोग देख चुके हैं। दिस इज एक्यूट, दिस इज राइट, दिस इज ऑब्ट्यूज। एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज, इस तरह से हम डिनोट कर दिया आपको। उसी तरह से यदि इस
रे को, इस लाइन को हम यहां लेके चले आए जो 180 डिग्री के बराबर हो, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, यानी सच एंगल whose measurement is 180 डिग्री is called straight angle। अब चलिए फिर रोटेट कराइए, फिर रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते मान लीजिए कि यहां आ जाए, ये लाइन हमारा यहां आ जाए, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक के एंगल को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ज्योमेट्रिकली, मैथमेटिकली दिखाना चाहेंगे तो इस तरह दिखा सकते हैं। सच एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, मान लीजिए के नाम इसका एक्स ही दे देते हैं, एक्स, एंड लेस देन 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। किस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? एक्यूट एंगल देखा जिसकी मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होती है। राइट एंगल देखा जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल देखा जिसका मेजरमेंट 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। फिर स्ट्रेट देखा, स्ट्रेट एंगल, सच एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। और लास्ट में आपने देखा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी सच एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। आशा है आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़नी। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, यस। देखिए हम सीखने जा रहे हैं एडजेसेंट एंगल की ओर। इसके लिए आपको हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में क्या है, जैसे एक लाइन आप ले लीजिए, दूसरा जो है एक ले लीजिए और एक तीसरा आर्म ले लीजिए। इस तरह से ये 3 आर्म ले लीजिए, नाम दे दीजिए वो ए, बी एंड सी। इसमें एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल बन रहा है, यानी हियर एंगल AOB and angle POC has common arm OB and common vertex O. Then here angle AOB and angle BOC has common arm OB and common vertex O. Then angle AOB and angle BOC are called adjacent angle. Adjacent angle. So such angle which has common arm and common vertex, they are known as adjacent angle. Next angle is complementary and supplementary angles. Complementary and supplementary angles. Supplementary angles. मान लीजिए कि इस एंगल को हम x कह दिए, इस एंगल को y कह दिए। If x plus y is equal to 90 degree, then the angles are complementary. Complementary.
Again, if x plus y is 180 degree, then angles are supplementary. इस तरह से हम उन्होंने डिफरेंट एंगल्स के बारे में स्टडी किया। तो हम इसको यही समाप्त करते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स का डिस्कशन। कुछ और चीजें हैं जो आपको डिस्कस करना है इसमें, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग कहा जाता है। दो लाइन जब इंटरसेक्ट नहीं करता तो नॉन इंटरसेक्टिंग कहा जाता है। अब हम डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज में आएंगे। जो भी आपको डिस्कशन किया गया इसको आप अच्छा से रिव्यूज कीजिए, देखिए, समझिए और माइंड में बैठाने के प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक यू।